दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आज इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के जो एक वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक, जिसे हम लोग इंग्लिश में लेबोरेटरी असिस्टेंट कहते हैं, इसका वैकेंसी जारी किया गया है। जो आप सभी विद्यार्थी के लिए, जो भी विद्यार्थी 12th पास हो गए हैं, खासकर साइंस से, यानी साइंस विषय में जो विद्यार्थी पास किए हैं 12th, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर, अब उन सभी के लिए बेहद खास रहेगा कि उन्हीं के लिए वैकेंसी दिया गया है। बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं इसमें नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। तो जानते हैं पूरे सभी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि कोई बात आपसे छूटे नहीं, ठीक है ना। तो पहला बात ध्यान रखिएगा, इसका रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 15 मई से 16 जून के बीच रखा गया है। यानी 15 मई से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ये 16 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन करने का डेट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म सबमिट करने का डेट नहीं है, आगे बताएंगे, है ना। फॉर्म सबमिट करने का डेट कब तक होगा, ठीक है, केवल रजिस्ट्रेशन का है। आप ही ध्यान रखिएगा। विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं 425 है। उसके बाद जो योग्यता है बता ही दिए हैं। जो विद्यार्थी 12th पास है, यानी 12th पास ही केवल कर लिए हैं, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं साइंस में, ठीक। लेवल 4 का वैकेंसी है, आप एक खास है। आगे देखते हैं, आगे का इसको कुछ पोस्ट दिया हुआ है जहाँ पर कुछ महिलाओं का सीट, यानी कि ये 20, 8, 9, 6 आपको दिख रहा है, पूरे 48 दिया हुआ है। ये अलग क्यों दिया गया है कि बिहार में कुछ आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उसी माध्यम से क्या होता है, ये से अलग कुछ सीट दिखाता है, ठीक है ना। बाकी सीट 143 है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ भी देखिए कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, जनरल, ओबीसी सब होता है। आप जो जनरल है, ओबीसी है, SC ST जो भी हैं, उन सब के लिए ये पोस्ट यानी कि अलग अलग यानी बांटा गया है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उसका उम्र सीमा कम से कम 18 साल होना चाहिए। यदि 18 साल पूरा कर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आगे इसका जो लास्ट उम्र जो है आपको आगे बताएंगे हम। यहाँ पर देखिए लास्ट उम्र जो सबसे मैक्सिमम जो एज लिया जाएगा जनरल वाले का 37 है, यानी 37 साल के तक यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 40 ईयर्स तक। और जो SC ST है उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 37 से 5 और ऐड कर लीजिए 42 साल तक। यानी कि जो भी जनरल कैंडिडेट है, यानी कि वे सभी विद्यार्थी जो है 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले का 40 और SC ST का 42। यानी इस तरीके से आपको उम्र सीमा में आपको इसको छूट दिया गया है बाकी उनके ओबीसी और SC ST को, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसका जो आगे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस आप इसे पढ़ लीजिएगा। इससे कुछ खास नहीं हम देखे हैं। जो जरूरी बातें हैं आपको बता रहे हैं हम यहाँ पे। आप एज पता कर लिए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम बिहार एसएससी जो हमेशा करवाती है 150 मार्क्स का, यहाँ भी ऐसा ही होना है। सामान्य अध्ययन का 35 सवाल है, और उसके बाद यानी कि विज्ञान का 75, और जो मानसिक योग्यता जो है क्वांटिटी व मैथ रीजनिंग जो है आपको 40 है। ये सब आपको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन होगा, ये सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे देख लीजिए। आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसे बाद में देख लेंगे, सिलेबस यानी कि चर्चा करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। केवल आप इतना समझिए कि फॉर्म भरने संबंधी आज क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये सब सिलेबस दिया है आगे। उसका ये सब ये परसेंटेज दिया है कि कम से कम मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। इस पर ध्यान न दीजिए कि इतना केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि इससे कम मार्क्स आता है तो आप ऐसे मानिए आप काउंट में आएंगे भी नहीं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही यानी कि जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए, इतना कम कट ऑफ आप कभी किसी का होता नहीं है, तो इस पर आप ध्यान न दें, है ना। उस पर आप ध्यान देना यानी कि मानी बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ फ़ी के बारे में। फ़ी के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी जनरल हैं, ओबीसी है, या यानी कि EBC भी बिहार में ऐसे होते हैं, तो यानी जनरल, OBC, EBC वाले का जो भी यानी कि पुरुष वर्ग के हैं, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनका लगने वाला है 540 रुपया, यानी 540 रुपया लगने वाला है। जो विद्यार्थी यानी कि आरक्षण में आते हैं, SC ST में आते हैं, उनका लगेगा 135, और जो यानी कि महिला कैंडिडेट है उनका भी लगेगा 135, ठीक है ना। और जो बिहार के बाहर से फॉर्म भरने वाले हैं, यानी कि बिहार के बाहर राज्यों से जो फॉर्म भरेंगे, वो सभी सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे। ऐसे में क्या उनका फ़ी भी जनरल वाला ही लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी यूपी के हैं, MP के हैं, तो भले ही अपने स्टेट में OBC में, SC ST में आते होंगे, लेकिन क्या है, यहाँ आने के बाद क्या है, उन सभी को जनरल माना जाएगा, इसलिए उनका फ़ी भी और उम्र सीमा भी जो भी जनरल का जो प्रक्रिया है
वो सब उन पे लागू होगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आप इस फॉर्म के लिए जो बिहार में फॉर्म भरेंगे तो आप सभी जनरल माने जाएंगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगला आप ये ध्यान रखिए कि जो अपन जो फॉर्म भरने का जो लास्ट जो डेट है यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, ये दिया गया होगा पे आगे, इसे देख लेते हैं हम लोग, यानी कि आगे लास्ट जो डेट है आपका ये यहाँ पे आगे दिया गया है। ये नोटिस ऐसे पढ़ लीजिए, उतना कुछ खास नहीं है। आप आगे फिर एक डेट, हाँ डेट यहाँ पर मान लीजिए, डेट महत्वपूर्ण रह गया है आपका। डेट यहाँ पर जो फॉर्म भरने का जो स्टार्ट करने का जो डेट है 15 मई से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने का, और 16 जून तक, यानी 15 मई से 16 जून तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। आप इसके बीच में फॉर्म कभी भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सही बातों को ध्यान रखिए कि फ़ी कितना लग रहा है, कब से कब तक डेट इसका भरने वाला है, और उसका जो क्वालिफ़िकेशन क्या है आप ये जान ही लिए हैं, 12th पास है साइंस से। तो इन सभी बातों को देखिए, इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, किससे क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपसे इतना ध्यान रखिए, जो विद्यार्थी इन सभी बातों को पूरा करते हैं आप फॉर्म भरिए। अब नहीं सोचिए कि हाँ तैयारी किए हैं नहीं किए हैं, आप पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद यानी कि आप देखिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा भी तैयारी है तो आप प्रयास करिए, आगे ठीक कर लेंगे। फिलहाल इसे फॉर्म भर लीजिए, अच्छा रहेगा, आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। तो आप सभी को और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आगे हम किसी और वीडियो में शेयर कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, आप सभी तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे, इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। इससे क्या होगा, हमारा कोई वीडियो आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आप सभी तक सबसे पहले पहुँचेगा, आप सबसे पहले देख पाएंगे, कोई बात तो छूटेगा आपसे नहीं, ठीक है। तो आप सभी को हमारा वीडियो ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत समस्या डाउट हो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।